उसके बाद आर्टिकल 43 में है कर्मचारियों या कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। आर्टिकल 43 में क्या है? कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। इसके तहत क्या है कि राज्य उपयुक्त विधान या आर्थिक संगठन द्वारा, राज्य या तो कोई उपयुक्त विधान बनाएगा या कोई आर्थिक संगठन के द्वारा उद्योगों या कृषि में, कहने का मतलब यह है कि यह बोल रहा है कि राज्य या तो कोई विधान बनाए कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का मतलब है कि जो काम करने वाले हैं उनको एक न्यूनतम मजदूरी देने का काम किसका है? राज्य का है। ठीक है, इस प्रकार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं कि जिससे आपकी थोड़ा लैंग्वेज बनी रहे। ये कह रहा है कि राज्य उपयुक्त विधान, या तो राज्य सभी व्यक्तियों को निर्वाह मजदूरी देने के लिए कोई कानून बनाए, ठीक है, उपयुक्त विधान के द्वारा या आर्थिक संगठन द्वारा या किसी अन्य रीति से, या कोई आर्थिक संगठन अगर काम कर रहा है तो उस आर्थिक संगठन के जरिए निर्वाह मजदूरी तय करे या कोई अन्य रीति से निर्वाह मजदूरी तय करे। पहली बात यह है। तथा कृषि या उद्योगों या अन्य प्रकार के सभी कर्मकारों को, कहने का मतलब यह है कि या तो कृषि में काम करने वाले व्यक्ति हैं या फर्मों में काम करने वाले व्यक्ति हैं, जितने भी फील्ड में काम करने वाले व्यक्ति हैं, उन फील्डों में काम करने के लिए उनकी निर्वाह जो मजदूरी है वो मजदूरी उनको क्या करे? दे, ठीक है, सुनिश्चित करें, और साथ ही साथ उनका जीवन स्तर भी क्या करें? सुनिश्चित करें। तो कहने का मतलब यहां पे यह है कि आर्टिकल 43 क्या कह रहा है कि कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी की बात कर रहा है। कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी का मतलब यह है कि इसमें जितने भी काम करने वाले हैं, चाहे वो फर्म है, ठीक है, चाहे वो कृषि से संबंधित कार्य हैं, तो उन कार्यों में जो भी व्यक्ति काम करने वाले हैं, राज्य उन व्यक्तियों को काम करने के लिए क्या करे? निर्वाह मजदूरी दे। साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए उनके लिए कुछ विशेष क्या कर सकता है? प्रोविजंस कर सकता है। इस प्रकार की बात आर्टिकल 43 में की गई है। ठीक है, इसके बाद है आर्टिकल 43 का क, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। आर्टिकल 43 का क, आर्टिकल 43 का क है कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। इसमें क्या कह रहा है? इसमें देख लेते हैं। राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, राज्य किसी उद्योग में लगे हुए उपक्रमों, संस्थाओं या अन्य संगठनों के प्रबंधन में कर्मचारियों का भाग लेना सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त विधान द्वारा या किसी अन्य रीति से कदम उठा सकता है। कहने का मतलब यह है कि कोई भी उद्योग है या फर्म है जिसको हम निजी बोलते हैं, ठीक है, तो उन उद्योगों में कर्मचारियों को भाग लेने के लिए या तो विधान द्वारा कोई रीति बना सकता है या विधान द्वारा कोई कानून ऐसा बना सकता है कि उनको वहां काम करने के लिए छूट मिले, या फिर कोई अन्य रीति से इस प्रकार का कदम उठा सकता है। इसके लिए आर्टिकल 43 क में इसका जिक्र किया गया है, यानी कि उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना, यानी कि अगर चाहें तो अपने नागरिकों को उद्योग फर्मों में, ठीक है, भाग लेने के लिए कुछ विधान बना सकता है या किसी अन्य रीति से कोई ऐसा प्रोविजन कर सकता है जिससे नागरिकों को उद्योगों और फर्मों में भी क्या मिले? काम मिले, ठीक है, वो भाग वहां पे ले सके। तो इस प्रकार की बात आर्टिकल 43 में की गई है, ये समझ। उसके बाद है नेक्स्ट 43 का ख है। 43 का ख में सहकारी समितियों का संवर्धन की बात की गई है। 43 का ख क्या कहता है? सहकारी समितियों की संवर्धन। संवर्धन का मतलब प्रमोशन मान के चलो, ठीक है। तो संवर्धन का मतलब यह कि राज्य क्या करेगा? सहकारी समितियों का संवर्धन करेगा। अब सहकारी समितियां किसे कहते हैं? तो सहकारी समितियों का मतलब यह है कि समाज में जब सभी लोग मिलकर के कोई समिति या समाज में सामाजिक कल्याण के लिए लोग कोई समिति बनाते हैं या कोई फंड वगैरह देते हैं या सामाजिक कल्याण के लिए लोग क्या करते हैं? कुछ धनराशि मुहैया करते हैं, तो वो क्या हुआ? समितियां होगी। लोगों का ऐसा संघ जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं। कहने का मतलब यह है कि एक सहकारी समिति का मतलब यह है कि लोगों का ऐसा संगठन जो अपने पारस्परिक लाभ के लिए, पारस्परिक लाभ का मतलब क्या है? चाहे वो आर्थिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो सामाजिक लाभ हो, उन लाभ के लिए स्वेच्छा से सहयोग करते हैं, स्वेच्छा से डोनेशन देते हो या कुछ मदद करते हो, उनको सहकारी संघ बोलते हैं। तो ऐसे संघों को राज्य क्या करेगा? उनका संवर्धन करेगा, राज्य उनको प्रमोट कर सकता है। आर्टिकल 43 ख इस चीज के बारे में बात करता है, नीति निषेध तत्व में। ये समझ में आ गया? दोबारा से थोड़ा देख लीजिए क्या क्या है, ठीक है। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार। कहने का मतलब यह कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार का मतलब यह है कि राज्य क्या करेगा? काम, शिक्षा देगा और साथ ही साथ बीमारी, निःशक्तता और बेकारी की अवस्था में जो लोग हैं उनको लोक सहायता प्रदान करेगा। यहाँ पे लोक सहायता से मतलब है कि उनको कोई लोक सहायता अपनी तरफ से प्रदान करेगा। इस प्रकार का प्रोविजंस आर्टिकल 41 में किया गया है। उसके बाद 42 में है काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं की प्रसूति सहायता का उपबंध। कहने का मतलब है कि राज्य क्या करेगा?
काम के लिए न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं का क्या करेगा, मानवोचित दशाओं को बनाए रखेगा। ये राज्य का कर्तव्य होगा कि भाई उसको क्या करना है, कोई काम की जो भी काम है उन काम में न्यायसंगत और मानवोचित दशाओं को बरकरार रखे। तो इस प्रकार से राज्य का ये कर्तव्य है। उसके बाद नेक्स्ट है कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी। ठीक है, राज्य क्या करेगा, सभी फर्मों में, सभी उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए निर्वाह मजदूरी तय करेगा। साथ ही साथ उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए भी क्या कर सकता है, वो कोई विशेष प्रोविजंस कर सकता है। जीवन स्तर में सुधार के लिए वो ग्रामीण कुटीर उद्योगों को बना सकता है, या क्षेत्रीय स्तर पर कोई इस तरीके की फर्म वगैरह इनका निर्माण कर सकता है। इसका जिक्र भी इसमें किया गया है। उसके बाद है उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों का भाग लेना। राज्य क्या करेगा, उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों को भाग लेने की क्या करेगा, छूट उनको दे सकता है। कहने का मतलब ये कोई फर्म है, फर्म में कोई कर्मकारों को अगर भेजना है तो कर्मकारों को भेजने के लिए राज्य कोई ऐसा कानून बना सकता है या कोई ऐसी रीति इजाद कर सकता है। इसकी इजाजत राज्य को आर्टिकल 43 ख में दी गई है।